अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम देगलूर नाका परिसर के ईदगाह के पास आए हुए इस नदी के किनारे पर किस तरीके से 144 धारा लगाई गई थी, जिस तरीके से यहाँ पर कोई दंगल ना हो इस कारण 144 लगाने के बावजूद उसके बाद कहीं पार्टियों के और कहीं तंजीमों के लोगों को एडवोकेट को लेकर एक कोर कमेटी बनाई गई जिस तरह यहाँ पर कोई भी फिसाद ना हो। उसी के बाद यहाँ पर कहीं दिनों के बाद एक काम शुरू हो रहा है और काम जिस तरीके से हो रहा है वो काम को बगैर कोर कमेटी को बताते हुए यहाँ पर 144 धारा लगे हुई है और इसी जगहों पर यहाँ पर कहीं दरगाह है, यहाँ पर भी संदल नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर मान भाव का जो पत्थर बताया जाता है वो है, उसके बावजूद यहाँ पर किसी को भी आना मना है। मगर फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं कंस्ट्रक्शन वाला कोई काम करता है, वो काम क्या हो रहा है वो अभी तक किसी को पता नहीं। यहाँ पर कमेटी है 11 लोगों की, जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं और सभी सियासती जमात के और तंजीमों के लोगों की यहाँ पे कमेटी बनाने वाली है। वो कमेटी को भी विश्वास में नहीं लेते हुए यहाँ पर काम शुरू किया गया। वो काम क्या है अभी तक किसी को पता नहीं, इसलिए यहाँ के हम जायज़ा लेने को आए हुए हैं। और यहाँ की जो कोर कमेटी के सदर है, जो लीगल एडवाइज़र है MZ सिद्दीकी साहब, उनसे भी हम मुलाकात लेने वाले हैं कि ये मसला क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ एक दरगाह है जिसको संदल निकाले जाता है, कब्रिस्तान की यहाँ पर बॉर्डर है। यहाँ पर कहीं बार देखने में आया कि संदल भी यहाँ मना है आना, और इसी के चलते यहाँ पर एक गड़ा खोदे जा रहा है। JCB लगाकर यहाँ खुदाई का काम शुरू है। माजी महापौर अब्दुल गफ्फार सेठ है, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से काम जोरों से चालू है। पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये 2-3 दिन से जो यहाँ पर खोदकाम का काम चालू था, तो मुझे कुछ यहाँ के हमारे ज़िम्मेदार जो लिमरा हिल के लोग जो रहवासी है, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई ईदगाह के नीचे जो नदी काट है, वो नदी काट की जगह कुछ एक्सक्यूशन का काम खोदकाम चालू है, क्या चल रहा पता नहीं, आप ज़रा देखिए बोले। तो आज मैं और हमारे मेरे साथी साबिका कारपोरेटर हबीब बागवान जी साथ में आए वाले, हम दोनों विज़िट किए और यहाँ पर देखे। और यहाँ के जो इंजीनियर से बात की कि भाई आप कर रहे हैं यहाँ पे क्या, तो उन्होंने बताया कि भाई ये एक शारदा कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको काम मिला है और कलेक्टर ऑफिस के थ्रू ये काम है। और नीचे हम एक वॉल कंपाउंड ले रहे बोले, वॉल कंपाउंड का बांधकाम हम आज एक्सक्यूशन चालू करें, आगे का क्या प्रोजेक्ट है इनको पता नहीं। तो मैंने तुरंत हमारे PWD के जो डिप्टी इंजीनियर है नरमिटवार साहब, उनको फ़ोन पर बात किया और उनको ये सब सूरत हाल बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो बंदा घाट से जो ईदगाह के कोने तक कोल्हापुरी बंदारे तक एक घाट का सुशोभीकरण का काम गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम निकाला है। और उसके चलते एक बाउंड्री वाल, क्योंकि बाजू में ईदगाह है, ईदगाह को लग के एक बाउंड्री वाल उन्होंने 4 मीटर की ले रहे हैं, तो आज वो बाउंड्री वाल का काम चालू है। तो हमने उनको यही पूछा कि भाई ये जो मामला है गौ रक्षण बोल के जो यहाँ पर लोग अफवाह उड़ा, तो लोगों में अभी ये बात चर्चा है कि भाई यहाँ नीचे कुछ काम हो रहा है तो कुछ गलत ना हो, तो इसलिए हम आकर यहाँ पर चौकसी करें। और नरमिटवार साहब को हमने यही विषय उनको बताया कि भाई यहाँ पर कलेक्टर साहब ने पिछले 12 साल पहले 144 लगाए वाला था, एक बार यहाँ पर घटना हुई थी, तो 144 लगाने के बावजूद भी आज यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो ईदगाह की रेखदेख कमेटी है उसके सभी जिम्मेदार, जिस तरह से MZ सिद्दीकी साहब, एडवोकेट अयूबुद्दीन जागीरदार साहब, साबिक़ आमिर अब्दुल सत्तार साहब, सहाफ़ी सीनियर हमारे अल्ताफ़ सानी साहब और सादिक भाई और सैयद मोइन साहब, फ़ारूक अहमद साहब, साबिर चाउस जी, हमारे एरिया के कारपोरेटर जावेद चाउस, हबीब मौलाना, रशीद भाई, मसूद अहमद ख़ान साहब, ये सब ने, मुशेर अली साहब, इनकी एक कृति समिति बनाई थे हमने उस टाइम पर। और 1-2 मीटिंग हमारे कलेक्टर साहब से भी हुए थे और तत्कालीन हमारे जो पहले के जो हमारे ज़िम्मेदार थे पालक मंत्री, उनके साथ भी हमारी बैठक हुई थी। हमने यही बात बताए थे कि भाई ऊपर ईदगाह है, नीचे अगर आप कुछ अगर गौ रक्षक जो भी है इनका मानवपन का जो भी आप तीर्थ स्थान अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर कैसा है 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ घटना ना हो बोल के हमने उनको बताया। तो ये हमने जो उनको एक सजेशन दिए थे कि भाई आप हमारी पहले ईदगाह सुशोभीकरण जो प्रस्ताव वो लियो,
और वहाँ से जो वॉल बना के ऊपर जो कोल्हापुरी बंधारा 15 साल पहले बना था उसका जो पूरा मटेरियल ऊपर डाले वाला है वो क्लियर करके हमारे बकरीद में रमज़ान में जो नमाज को परेशानी होती 6.5 एकड़ इधर नीचे नदी काट को जगह है हमारी, वो जगह सेव करके हमको एक अच्छा सा ग्राउंड बना के दो, हैमस लगाओ, लाइट्स लगाओ, ये सब बताया था। मगर वो काम नहीं करते हुए नीचे जो काम चल रहा है तो लोग हमको पूछ रहे हैं, इसलिए हम आज आकर देखें। हम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि भाई जो आप नीचे जो काम कर रहे हैं वो हमारे कृति समिति है ईदगाह रेखदेख, उनको विश्वास में लेके करें, आपसे यही विनंती है हमारी। फिलहाल तो हम इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में हम कृति समिति की एक मीटिंग लेंगे। मीटिंग लेने के बाद जो भी मरहला तय होगा वो आपको हम बताएंगे। आपने कहा कि अगर आप नीचे सुनिकरण करते पहले हमारी ईदगाह की जो वॉल है, ईदगाह की जो इसके अंदर का डेवलपमेंट का बाहर का क्या कर रहे हैं ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।